बुद्धि बड़ी या पैसा। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज किए जा सकते हैं। तांबे की मेख तमाशा देख, यह कहावत झूठी नहीं है। वह राजा अपने मन में सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैं चाहूं तो अभी पैसों से सड़क तैयार करवा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फिकवा दूं। पैसे के बलबूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है, जिसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचलवा दूं। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म, पत्नी पुत्र, दोस्त रिश्तेदार सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा हुआ था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमान थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राज्य का सब कामकाज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतने नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर चलती है। लेकिन राजा के सामने साफ बात कहने में रानी संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी बड़ी असमंजस में पड़ गई, सोचने लगी। सच बहुत ही कड़वा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था, उसे रानी अच्छी तरह से जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था। वह बोली, महाराज, मैं तो बुद्धि को बड़ी समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम होते हैं। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया और सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और न किसी तरह का कोई सामान दिया। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के यहाँ से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्ना सेठ के घर ले जाओ और कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपए मंगाए हैं। कुछ दिनों बाद तुम्हारा रुपया शुद्ध सहित लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर धन्ना सेठ के घर पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। सेठ ने 10,000 रुपए चुपचाप दे दिए। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देखरेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि सेठ का रुपया भी वापस लौटा दिया और काफी पैसा बच गया। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक छा गई। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब वह मौके के कामों को संभाले रहती थी और कामकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल रानी के सामने नहीं गलती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की दाल गलने लगी। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। गुंडागर्दी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए कामकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा।
जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी, वादा पूरा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वांख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दीजिए। जब बाढ़ ही फसल खाने लगे तब रक्षा का क्या उपाय। आप राजा है, जब आप ही इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। आप मेरी आंख नहीं देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपए देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला था कि एक बूचा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान वह भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी जैसे तैसे रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग मिले और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वो ठगों ने लूट लिया। राजा खाली हाथ कुमारी चौबोला के देश में पहुंच गया। कुमारी चौबोला उस देश की राजकुमारी थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे यह राजा साहब भी इस देश में आ पहुंचे। चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी इच्छा राजकुमारी के साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी गई थी और अंत में यह भी लिखा हुआ था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार उसे जेल में भेज दिया गया। उधर नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने के लिए रानी निकल पड़ी। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग मिले। सबसे पहले वही काना आदमी आया और कहने लगा, रानी साहिबा, आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। रानी बोली, ठीक है, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हुई है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तौल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग घबरा गया। रानी ने कहा, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के तौल की आंख दे दी जाएगी। ठग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बोला, रानी साहिबा, मुझे आंख वांख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती, तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपए देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4000 रुपए देकर रानी से अपना पीछा छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी।
उसने पता लगाया कि रानी चौबोला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुष के वेश में कुमारी चौबोला के महल में पहुंची। उसे देखकर चौबोला का मन न जाने क्यों घिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत न सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दांव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वह हार रही है, तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बदल देती थी। रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा साथ में ले लिया और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस ना हुई और राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रहा फेरे पड़ने का दस्तूर, वो तो घर पर चलकर कर लिया जाएगा। वहीं पर धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। चौबोला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कोडी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा हुआ था। इस खलीते में उनके खाने के लिए थाली रखी जाती थी। खलीते पर सबका नाम लिखा हुआ था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब राजा को देखा तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कोडी निकाली गई। नाई को बुलाकर हजामत बनवाई गई। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन कराकर उनको छुट्टी दे दी गई। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधी घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी घोड़े और धन दौलत के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिनों में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो आकर देखते हैं कि रानी के मकान के पास पाठशाला, अनाथालय और औषधालय बने हुए हैं। यह देखकर राजा अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा नहीं दिया था, उसने यह लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलवाया और पूछा, कहो रानी, अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा। रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा की नाक की कोडी, खलीता, हंकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया और सोचने लगा, ये चीजें इसे कहां से मिली। इतने में रानी कुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ी कर दी। अब राजा की आंखें खुली। वह समझ गए थे कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उसकी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि
बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां मिलजुल कर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बड़ी होती है, पैसा नहीं। और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा